नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी SSC पेट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि परीक्षा में यानी कि एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। छोटी सी गलती आपको एग्ज़ाम देने से रोक सकती है। ठीक है, और क्या गलती नहीं करना है इसके बारे में हम बात करेंगे, और OMR सीट कैसे भरें। ठीक है, जो लोग पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह ज़रूरी है कि OMR सीट कैसे भरा जाता है, इसको देख लें। चलिए देखते हैं एक एक चीज़ के बारे में। देखिए, हमने यहाँ पर OMR सीट लगा रखा है। इसमें हम लोग जानेंगे कि OMR सीट के भरते समय कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं और क्या क्या गलतियाँ हमें नहीं करना है, और जो भी निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबा दें पहले, क्योंकि यूपी SSC से कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको दे देंगे, चाहे एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन स्टेटस कुछ भी हो। ठीक है, और वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है। तो चलिए छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों को जानते हैं। तो देखिए, आपके एडमिट कार्ड पर पीछे लिखा होगा प्रवेश पत्र निर्देश। आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बता रहे हैं ये करना है, ये चीज़ लेकर के जाना है। तो पहले पॉइंट में यह लिख रहा है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, केंद्र का नाम, परीक्षा तिथि निर्धारित समय पर जांच ले। यानी कि अपने एडमिट कार्ड पर ध्यान से देख लीजिएगा, परीक्षा तिथि कौन सी है, 15 को है या 16 को है, और कौन सी पाली में है, यह सुनिश्चित कर कर ही सेंटर पे जाएं। कई बार होता है कि लोग जल्दीबाजी में किसी दूसरे सेंटर पे पहुंच जाते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है परीक्षा उनकी छूट जाती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व पहुंच जाना है। परीक्षा 10 बजे यदि शुरू हो रही है तो वहां पर आपको 8 ही बजे पहुंच जाना है। उस पर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा भी होगा कि 2 घंटा पूर्व हमें पहुंच जाना है। और परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व, ठीक है, आधा घंटा पूर्व जो है मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद किसी को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि परीक्षा 2 घंटा पूर्व पहुंचना है, और लेकिन यहाँ पर आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा, आपको पहुंच जाना है सब चीज़ लेकर के। और यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग। हालांकि ये सब लिखा है, कुछ अब होता नहीं है इसके बारे में, लेकिन आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हमें अपनी ID में क्या क्या लेकर जाना है, क्या इसका फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है या नहीं ले जाना है, उसके बारे में देखिए। पहली बात तो वहाँ पर आपकी सुरक्षा की जांच की जाएगी, और अभ्यर्थीगण आयोग के द्वारा प्रवेश पत्र और अपनी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि ऐसा पहचान पत्र हमें ले जाना है जिसमें हमारा फ़ोटो उसमें दिख रहा हो। जैसे कार्ड, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ले लें, या फिर पैन कार्ड ले लें, या फिर मतदाता पहचान पत्र, यानी कि जिसे निर्वाचन कार्ड बोलते हैं, वह ले लें। किसी इनमें से कोई एक लेना है, और मूल प्रति तथा एक छाया प्रति। छाया प्रति मतलब होता है कि फ़ोटोकॉपी, जो भी चीज़ आप अपनी ID स्वरूप ले जाते हैं उसका एक फ़ोटोकॉपी भी ले लेना है, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिनके पीछे अभ्यर्थी का नाम व रोल नंबर लिखा हो। फ़ोटो के पीछे अपना नाम व रोल नंबर लिख देना है। और आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और उसके अलावा काला या नीला बॉल पॉइंट पेन, यानी कि लिको पिको वाली जो 3 वाली होती है जो काला या नीला पेन होता है वह ले लेना है। यहाँ पर बॉल पॉइंट लेना है, जेल नहीं ले लेना है जो बहुत मोटी चलती है। तो आप बढ़िया पेन ले लीजिएगा कोई जो थोड़ी सी हल्की मोटी चलती हो, ताकि ये गोला भरने में आसानी हो, लेकिन जेल पेन का यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। काला या नीला कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है हैंड सैनिटाइज़र की छोटी बोतल ले जाने की अनुमति होगी, और पानी का बोतल भी ले जा सकते हैं छोटा। अब देखिए क्या क्या नहीं लेकर जाना है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, मोबाइल फ़ोन या फिर ब्लूटूथ डिवाइस, ID, iPad, ठीक है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, यह सब कुछ नहीं ले जाना। डेटा कार्ड या किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, यानी कि आपके पास चाहे डिजिटल घड़ी हो या फिर वैसी घड़ी हो सुई वाली,
किसी भी प्रकार की घड़ी नहीं ले जाना है और इसके साथ कोई विद्युत सामग्री तथा ऐसी कोई सामग्री जो धातु से यानी कि जो मेटल से बनी हो नहीं ले जाना है। कान में किसी तरह की मशीन वगैरह न लगी हो और कागज़ पर सारणियाँ, ग्राफ, चित्र, मानचित्र यानी कि कोई भी कागज़ ऐसा नहीं ले जाना है जिसके पीछे कुछ भी लिखा हुआ मिले, ठीक है। नहीं तो इसके क्या किया जाएगा, इसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जा सकती है। और पर्स वर्स भी नहीं ले जाने देते हैं। पर्स में पैसा रहता है तो पैसा रख लीजिएगा, बाकी पर्स भी नहीं ले जाने देते हैं वहाँ सेंटर पे। उसके अलावा प्रवेश, एक मिनट पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश द्वार पर सुरक्षा की जांच, ये सब चीज़ तो होता है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो जो पॉइंट हम हाईलाइट किए हैं, यहाँ पर आयोग ने खुद इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। परीक्षा केंद्र पर 5 अंकों, परीक्षा केंद्र पर कोड जो है 5 अंकों का है, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड हैं और अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र हैं। जब आपको यहाँ पर OMR हम भरना बताएंगे तो यहाँ पर 3 अंक, प्रथम जो 2 अंक है वह जिला कोड है और अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र है। OMR पर भरने के लिए भी देगा 2 अंक का जिला कोड और 3 अंक का परीक्षा केंद्र कोड। और भरते समय इस बात पर ध्यान रखना है कि 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड ही भरना है। अब इसके अलावा देखिए, अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक व पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड, उत्तर पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा तिथि व पाली आदि प्रविष्टियों में सावधानीपूर्वक काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। वहाँ पर सब चीज़ का ऑप्शन दिया रहेगा। यहाँ पर परीक्षा पुस्तिका भरनी है, परीक्षा तिथि भरनी है, पाली भरना है, सब चीज़ वहाँ पर दिया रहेगा। उसका जगह वह चीज़ भर देना है, ठीक है। और भरते समय ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है गलत भरते समय OMR सीट का मूल्यांकन नहीं होगा। न होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो यह चीज़ आपको बहुत ही सावधानी से भरना है, क्योंकि इसके लिए अलग से टाइम मिलता है, तो सावधानीपूर्वक ही इसे भरना है, ठीक है। कैसे भरना है अभी हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उनकी OMR उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के आधार पर ही होता है। यानी कि मान लीजिए एक आध क्वेश्चन का गलत हो गया, थोड़ा बहुत कुछ गलत हो गया तो भी चलेगा, लेकिन प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है यदि गलत भर दिया तो इसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यदि यह गलत हो गया तो आपका निरस्त किया जा सकता है। संबंध में अभ्यर्थीगण द्वारा विशेष सतर्कता अपेक्षित है। वही जो ऊपर हमने बताया उसके संबंध में आपको विशेष सतर्क होना है। यहाँ पर OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखना है, वह हस्ताक्षर करना है। वहाँ पर जगह दिया रहेगा, लिखा रहेगा अपना हिंदी में नाम लिखें बड़े अक्षर में और हस्ताक्षर भी करना है। निर्धारित में हिंदी में अपना नाम न लिखे जाने या अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें, पूरा एकदम शुद्ध हिंदी में लिखना है, देवनागरी लिपि में लिखना है, अंग्रेजी मत छाटने लगिएगा, वहाँ पे हिंदी में ही लिखना है। अब यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक दशा में केवल एक ही उत्तर देना है। ओवर राइटिंग और एक से अधिक मतलब एक से अधिक उत्तर भरने पर, यानी कि जो OMR है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, यदि आपने एक गोला से अधिक भर दिया तब आपका नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए, और गलत उत्तर होने के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। इसका क्या मतलब है, यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किया और 1 क्वेश्चन सही किया तो समझिए आपका नंबर मिलेगा 0, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन सही मतलब 4 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन सही, तो 0 नंबर मिलेगा। उसी को कहते हैं सरल भाषा में 1/4 काट लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी अपना OMR पर गलत प्रविष्टि अंकित करने अथवा न करने की दशा में OMR का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा। कुल मिला जुला कर एकदम सही भरना है, वही कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर है परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित पत्रक में उनका विवरण भरते समय हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में, यानी कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो उस दौरान एक अलग से सीट आएगा, उस पर आपका हस्ताक्षर करवाया जाएगा, ठीक है। तो वह करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि वहाँ पर आपका हस्ताक्षर नहीं हुआ तो आपको एब्सेंट माना जाएगा और आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा के दौरान आपको क्लास छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अब कोई भी सामग्री लेकर नहीं जाना है, वरना आपको UP SSSC से वंचित किया जा सकता है परीक्षा देने से कोई भी।
परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा OMR उत्तर पुस्तिका की तीनों प्रतियां, देखिए हम समझाते हैं यहाँ पर, परीक्षा देने के बाद जो आपकी OMR सीट रहेगी उसमें पीछे 2 कार्बन कापी लगे रहेंगे। एक तो मेन वाला रहेगा, मेन वाला आपसे ले लिया जाएगा, उसके बाद जो दूसरे नंबर की कार्बन कापी रहेगी वह भी आपसे ले लिया जाएगा, और जो तीसरी नंबर की कापी रहेगी वह भी आपसे ले लिया जाएगा। क्या करा, तीनों प्रविष्टियाँ कक्ष निरीक्षक को सौंप दी जाएंगी, और कक्ष निरीक्षक परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को OMR पुस्तक की तीनों पत्रिका एकत्रित गणना करने पर निर्धारित पैकेटों को सील बंद करने तथा इन सील, ठीक है, जो आपसे तीनों प्रतियां ले ली जाएंगी, लेकिन सभी कार्यवाही करने के बाद सील बंद करने के बाद आपको जो तीसरी प्रति है, तीसरी प्रति आपको दे दी जाएगी ताकि आप अपना मिला सकें। ठीक है, और यहाँ पर नया चीज़ क्या किया जा रहा है कि देखिए क्लास में ही पैकेट को कम से कम 2 अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर करवाया जाएगा, क्लास में ही सील बंद होगा। पहले क्या होता था कि सील नहीं क्लास में किया जाता था, ठीक है, वह ऑफिस में जाने के बाद सील किया जाता था, तो वहीं पे गड़बड़ी कर दी जाती थी किसी का OMR बदल उदल कर। अब क्या होगा, क्लास में ही इसको सील बंद किया जाएगा और उस पर 2 अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर करवाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि अभ्यर्थियों उत्तर पुस्तिका का तृतीय प्रति अभ्यर्थी एवं उनकी प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, देखिए परीक्षा के समाप्त उपरांत जो तृतीय प्रति यानी जो तीसरा फोटोकॉपी, तीसरा जो OMR का नीचे वाला सबसे पार्ट है वह, और अपनी प्रश्न पुस्तिका कहाँ से बार बार आ जा रहा है, ठीक है, प्रश्न पुस्तिका यानी कि जो प्रश्न पुस्तिका है वह भी आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है, आपको आपका क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। अब जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं या फिर 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सब चीज़ तो हो गया। अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी दशा में मूल OMR अथवा OMR की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं, यानी कि जो 3 प्रति मिलेगी, पहली वाली तो ले ही लेंगे, वही चेक होती है, और जो दूसरा फोटोकॉपी होता है वह भी ले लेंगे, और जो तीसरा नीचे का कार्बन पेपर होता है वही आपको दिया जाएगा। दूसरा पेपर आपको नहीं लेकर जाना है। ठीक है, तो आपके एडमिट कार्ड के पीछे भी यह सब चीज़ लिखा है, आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमने आपको जो मेन पॉइंट है वह बता दिया, आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। एक बार अपने एडमिट कार्ड के पीछे उसको भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए। अब चलिए बात करते हैं OMR सीट को कैसे भरें। तो देखिए यह एक मॉडल OMR सीट है, हालांकि आपको इससे थोड़ी सी अलग मिलेगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने को नहीं देगा। ठीक है, इसके अलावा क्या रहेगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, और 100 पेज की 100 क्वेश्चन की आपकी ऐसी OMR दी जाएगी। कैसे भरना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा स्टूडेंट्स नेम इन ब्लॉक लेटर, जहाँ जो यह आपको खाना दिखाई दे रहा है, इसमें आपका नाम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम है किशन मौर्य। ठीक है, तो KISHAN लिख देना है, फिर उसके बाद एक कॉलम छोड़ देना है, फिर MAURYA लिख देना है। किसी भी एक कॉलम में 2 लेटर नहीं लिखना है और इसे इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है। मान लीजिए आपका कुछ रोल नंबर है, चलिए यहाँ पर कुछ रोल नंबर भी हम भर देते हैं। मान लीजिए रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मान लीजिए यह रोल नंबर है तो रोल नंबर भी भर देना है। यहाँ पर दिया रहेगा आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। ठीक है, तो इसमें भी भर देना है, चाहे आपका जो भी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक मिले यहाँ पर भर देना है। ठीक है, अब भरने के बाद यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है इसको गोला गोला कर देना है। चलिए गोला करना बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो K लिख रहा है तो K इसी लाइन में खोजते हुए हम आएंगे। ठीक है, इसी लाइन में K खोजेंगे, जहाँ K मिलेगा उसको हम यहाँ पर गोला भर देंगे। चलिए गोला भरते हैं। ठीक है, एकदम गोले के अंदर ही गोला भरना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। हालांकि हम भर रहे हैं तो बाहर चला जा रहा है क्योंकि यह सब काम डिजिटल हो रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा गोला भर देना है। फिर उसके बाद I दिख रहा है तो I के सामने आना है, यहाँ पर I पे गोला भर देना है। फिर यस जो दिख रहा है तो यस के सामने हम आएंगे, तीसरे लाइन में यस यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यच दिख रहा है तो यच को खोजेंगे इस लाइन में कहाँ पर है। ठीक है, तो यच मिल जाए यहाँ पर तो यच में भर देंगे। सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हो रहा है, ऐसे ही गलत होता है तो बहुत ध्यान से भरना है। तो यच में आएंगे तो यच में हम भर देंगे, फिर ए में भर देंगे। ठीक है, फिर इस लाइन में खोजेंगे यन। तो इस प्रकार से हम अपनी गोला भर देंगे। यहाँ पर देखिए यम है तो यम खोजेंगे इसी लाइन में, यम यहाँ मिल गया, ए यहाँ मिल गया। ठीक है, यू देखेंगे कहाँ मिल रहा है तो यू, फिर यहाँ पर आर,
फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा y, अब यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में a। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी खोज कर भर देना है, चाहे जो भी गोला के सामने है वह भर देना है। ठीक है, तो यह तो भरना आ गया है। और यहाँ पर आपको दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोड जो कि 5 अंकों का रहेगा। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर नहीं रहेगा, या तो मॉडल है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोड दिया रहेगा 5 अंकों का। यहाँ पर 5 अंकों में भर के नीचे इसी वाला गोला कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आंसर। अब आंसर पे हमें गोला कैसे लगाना है या फिर देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए पहले का जवाब ए है, तो ए को पूरी तरीके से गोला से रंग देंगे। और देखिए ऐसा नहीं भरेंगे जैसे इसमें भरा है, इसमें क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, या फिर गोला में थोड़ा सा नहीं भरेंगे, या फिर ऐसे नहीं भरेंगे जैसे यहाँ पर देना है। यह सब रंग मेथड है। सही मेथड है कि गोले को पूरी तरीके से भर देना है। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन नहीं है उसे छोड़ देना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी ली गई है। ठीक है, यदि 50-50 आता है तो चांस आप ले सकते हैं। इस प्रकार से इसको OMR सीट को भरी जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट में करिएगा। और नीचे आपको दिया रहेगा यहाँ पर साइन करने के लिए, साइन करा लिया जाएगा। और ऊपर यहाँ पर दिया रहेगा आपका कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना है हिंदी में क्या कैपिटल लेटर। ठीक है, हिंदी में लिख देना है। यहाँ पर साइन हुई होगा, जो होगा आपको वहाँ पर कर देना है। तो इस प्रकार से OMR सीट भरना है। और हमने निर्देश बता दिया, निर्देश को आप ध्यान में रख लीजिएगा, यह सब कर लेना है ताकि वहाँ परीक्षा पर पहुँचने के बाद कोई दिक्कत ना हो। बाकी कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। यह छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं, नहीं पता रही तो आपको परीक्षा देने में दिक्कत हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक यहाँ पर दे देना है और सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।